तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पीसीटी फर्स्ट मतलब फिजिक्स क्लास टेस्ट। तो इसमें हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर हम कर चुके हैं उनके बेस पर हम ये क्लास टेस्ट करेंगे और इस क्लास टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप इसका पीडीएफ नोट जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और पीसीटी फर्स्ट जो है आपका वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपका पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल, मैं आपके साथ हरित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपके पास जो हमारा ये पीसीटी है प्यारे बच्चों, जो पीसीटी है वो टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स का होगा। यानी आप जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उन सभी के बाद आपका पीसीटी होगा, फिजिक्स क्लास टेस्ट होगा, और उन फिजिक्स क्लास टेस्ट में ही आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस लेक्चर आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट जो पीसीटी में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ चार्ज। फिर बच्चों इसने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ चार्ज। फिर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी किया जाता है चार्ज का। तो ऑप्शन है इन मोशन, ऑप्शन बी है एट रेस्ट, ऑप्शन सी है बोथ एट रेस्ट और इन मोशन, और डी ऑप्शन है नन। पर बच्चों स्क्रीन पे आप देख के बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पर बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। देखिए आप इसमें देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और प्यारे बच्चों स्टैटिक्स मीन्स होता है एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में रहता है हम उसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें चार्ज एट रेस्ट की स्टडी की जाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें सही ऑप्शन होगा बी। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिख रहा होगा इसमें कह रहा है चार्जेज ऑफ टू टाइप्स दिस वाज फर्स्ट टोल्ड बाय। प्यारे बच्चों क्या बोला इसने, चार्जेज ऑफ टू टाइप्स this was first told by option A न्यूटन, option B बेंजामिन फ्रैंकलिन, और option C ड्यूफे एंड option D कूलॉम्ब्स। फिर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले यह किसने बताया था, किसके द्वारा बताया गया था, न्यूटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ड्यूफे ने और कूलॉम्ब्स ने। तो मेरे बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि चार्ज दो टाइप्स की होती है, और चार्ज जो दो टाइप्स की होती थी उसमें सबसे पहले ड्यूफे ने बताया था प्यारे बच्चों कि एक चार्ज की टाइप्स होती है वीट्रस और एक प्यारे बच्चों बताया था रेजिनस। प्यारे बच्चों रेजिनस आपने लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ा था कि वीट्रस। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको बताया कि भाई वीट्रस बन गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की नेमिंग दी थी, और वीट्रस और रेजिनस चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, ये सबसे पहले ड्यूफे ने बताया था। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लिखेंगे, कौन सा आंसर लिखेंगे, ड्यूफे, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, हु गेव नेमिंग ऑफ चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये किसने दिया था, चार्ज की नेमिंग पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ये इसकी नेमिंग किसने दी थी प्यारे बच्चों, न्यूटन ने दी थी, ड्यूफे ने दी थी, न्यूटन ने दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, नन। जैसा कि मैंने अभी समझाया आपसे, ये सही ऑप्शन अगर हम देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी डन बाय। ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी डन बाय। इलेक्ट्रिफिकेशन वाले टॉपिक में जो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी अनचार्ज बॉडी को जो चार्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। और इलेक्ट्रिफिकेशन का एक टॉपिक आया था कि रिपल्सन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब रिपल्सन से किसी बॉडी के बारे में यह बताया जा सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। हालांकि अट्रैक्शन से श्योर नहीं हो सकता, लेकिन रिपल्सन से श्योर हो जाता है। मैंने आपको अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है अट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिपल्सन, ऑप्शन सी बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, और ऑप्शन डी नन। तो प्यारे बच्चों सही आंसर आएगा रिपल्सन, सही आंसर आएगा रिपल्सन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द प्रोसेस दैट डेवलप्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन, बी इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी नन ऑफ दिस। स्क्रीन पे आप देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा सही आंसर इसका। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस दैट डेवलपिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस
जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर लिया जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑब्वियसली बी ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप किया जाए, चार्जेस डेवलप कर लिए जाए, तो कह रहे बच्चों इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे पीसीटी में आपके पास, जो एमसीक्यू है वो 5 थे, वो आपने देख ही लिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 मार्क्स के थे, ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इट। प्यारे बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इट, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स बताने हैं, बहुत सारे जो बहुत टाइप है इसके वो बताने। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो बताया था द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच शो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। प्यारे बच्चों किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई दो बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर रही है, वही आपके पास प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इसकी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा कि आप कर चुके हो, तो ये तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपके पास एडजेसेंस और रीजन्स के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एडजेसेंस एंड रीजन, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में थोड़ा आप ध्यान से देखिए, जो एडजेसेंस और रीजन के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट ईच प्रिंटेड एज एडजेसेंस एंड रीजन, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्ड। यानी आपके पास कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट है और एक एडजेसेंस और एक रीजन, तो आपने इन्हीं के बेस पे 4 रिस्पॉन्सेज देने हैं प्यारे बच्चों, 4 रिस्पॉन्सेज देने हैं। और एडजेसेंस रीजन में रिस्पॉन्सेज कैसे देने हैं आपको ये सबको पता ही है। तो पहला एडजेसेंस हम देखते हैं सामने। तो फर्स्ट 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट जो है एडजेसेंस, देखिए क्या एडजेसेंस है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन आर नॉट इजी टू रिमूव फ्रॉम एटम। रीजन है प्रोटॉन्स बाइंड विद न्यूक्लियस टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। प्यारे बच्चों एडजेसेंस दिख रहा है आपको, इस एडजेसेंस को ध्यान से पढ़िएगा और देखिए एडजेसेंस में कह रहा है प्रोटॉन्स आर नॉट इजी टू रिमूव फ्रॉम एटम, या प्रोटॉन को एटम से बाहर निकालना आसान नहीं है। तो आपको बताना है एडजेसेंस सही है, ट्रू है, फॉल्स है। और इस ऊपर वाले का जो एडजेसेंस का रीजन है वो कह रहा है प्रोटॉन्स बाइंड विद न्यूक्लियस टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन बाइंड होता है न्यूक्लियस के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, भाई प्रोटॉन को एटम से बाहर निकालना आसान नहीं, बिल्कुल सही है, एडजेसेंस इज राइट, एडजेसेंस आपका राइट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, लेकिन प्रोटॉन तो जो है वो एटम की न्यूक्लियस में रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, इसलिए उसको बाहर निकालना आसान नहीं है। तो एडजेसेंस राइट है, लेकिन रीजन गलत है प्यारे बच्चों। रीजन अपने आप में भी गलत है और एडजेसेंस का रीजन भी गलत है, क्योंकि प्रोटॉन्स बाइंड्स विद न्यूक्लियस टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ बाइंड होता है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो गया। तो रीजन गलत है, एडजेसेंस सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको एडजेसेंस समझ में आया। अब सेकंड एडजेसेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एडजेसेंस कह रहा है प्यारे बच्चों, रिपल्सन इज ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एडजेसेंस कि भाई रिपल्सन जो है ये ट्रू टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन कहीं पे हुआ है तो रिपल्सन करके देख लो, इसका ट्रू टेस्ट मिलेगा, ठीक है, श्योरिटी देगा, ये ट्रू टेस्ट बताएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपल्सन। रीजन है रिपल्सन इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन 2 बॉडीज हैव लाइक चार्जेस। प्यारे बच्चों क्योंकि रिपल्सन ऑब्जर्व किया जाता है केवल 2 लाइक चार्जेस वाली बॉडी में, यानी 2 बॉडी अगर चार्ज हैं और उन पे लाइक चार्जेस हैं तो ही रिपल्सन होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिपल्सन हो रहा है 2 लाइक चार्जेस है मतलब बॉडी चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें, तो ये भी ठीक है। तो एडजेसेंस का रीजन जो है, एडजेसेंस भी सही है, रीजन भी सही है, और एडजेसेंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन आपका, ठीक है। तो एडजेसेंस भी सही है, रीजन भी सही है। सेकंड क्वेश्चन में एडजेसेंस भी सही है, रीजन भी सही है, और एडजेसेंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, ओके। थर्ड एडजेसेंस से प्यारे बच्चों, एटम इज ए न्यूट्रल, एटम इज ए न्यूट्रल, ठीक है। रीजन है एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, भाई एटम इज ए न्यूट्रल, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एटम एक न्यूट्रल नहीं होता। एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो एटम इज ए न्यूट्रल। एडजेसेंस इज करेक्ट, एडजेसेंस बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्योंकि एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। मेरे बच्चों ये गलत हो गया, इसने कहा एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मेरे बच्चों इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रॉन कह रहा है, तो रीजन रॉन्ग है,
फॉल्स है। तो अजरसेंस सही है, केवल अजरसेंस ही सही है प्यारे बच्चों। तो यहां पे कह सकते हैं अजरसेंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ये 5 मार्क्स का है प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। तो इस पीसीटी फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, केस स्टडी प्यारे बच्चों। केस स्टडी को ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर केस स्टडी मिलेगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। देखो केस स्टडी में क्या कह रहा है। In 1735, Charles Dufay discovered that there are two types of charges. He was performed two experiments. One is glass rod rubbed with silk cloth. Second is ebonite rod rubbed with fur. Give the answer of following questions. फिर बच्चों कह रहा है कि 1735 में चार्ल्स ड्यूफे ने डिस्कवर की थी कि जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए उसमें क्या किया, एक को ग्लास रोड को रब किया सिल्क के साथ और दूसरे को एबोनाइट रोड को रब किया फर के साथ। ठीक है, तो इसी बेस पर तुमने क्वेश्चन के आंसर देने। तो मेरे बच्चों फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। मेरे बच्चों इसने जब ड्यूफे ने एक्सपेरिमेंट किया तो ग्लास रोड को जब रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो फिर बच्चों ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ चार्जेस एक्वायर बाय ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। फिर बच्चों ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो फिर बच्चों ध्यान रखना है, ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है। ये हम रीजन के साथ आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हु गिव नेम द 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के नेम किसने रखे थे प्यारे बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे थे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेमिंग किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। What happened when glass rod bringing near to the ebonite rod? प्यारे बच्चों करेंगे अगर क्या होगा अगर ग्लास रोड को आप एबोनाइट रोड के पास लाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, ग्लास रोड है आपके पास, ये ग्लास रोड है, ये आपके पास ग्लास रोड है और ये आपके पास सिल्क क्लॉथ है। जैसे इनको रब किया, ये आपके पास सिल्क क्लॉथ है प्यारे बच्चों। जैसे इनको रब किया प्यारे बच्चों, जैसे इनको रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कोई एबोनाइट रोड है, एबोनाइट रोड है और प्यारे बच्चों जो ये है ये फर है, फर, इनको आपस में रख देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो इसने कहा ऐसा करने के बाद जब ग्लास रोड को सिल्क एबोनाइट रोड के पास लाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन होगा। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव, तो ऐसा करने पर क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन होगा प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन। अब है प्यारे बच्चों विच टाइप ऑफ चार्जेस एक्वायर्ड बाय एबोनाइट रोड एंड फर। ये कहता है कि ऊपर आपने देखा कि 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे ड्यूफे के द्वारा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई एबोनाइट रोड को फर के साथ रब करेंगे तो किस टाइप के चार्ज एक्वायर करेगा? एबोनाइट रोड और फर। फिर जो अभी बताया एबोनाइट नेगेटिव चार्ज और फर पॉजिटिव चार्ज, यानी एबोनाइट को फर के साथ रब करेंगे तो एबोनाइट नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगी और फर पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? अभी बताया मेरे बच्चों। 5th वाला क्वेश्चन जो है केस स्टडी का, ये आप इजी से कर सकते हो। अभी 2nd क्वेश्चन आया था तो उसमें बता ही दिया था मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है ये मैं बता दिया था, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो आई होप आपका पीसीटी फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये पीसीटी फर्स्ट था, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये पीसीटी फर्स्ट जो है प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड है। सो थैंक यू।